परेशान रहती होंगी। आज के माहौल को देख के भी हम ये बात कह रहे हैं कि देखो, धाम आते हो, धाम की मर्यादा को बनाए रखो। क्यों? क्योंकि जितनी हम महिमा गा रहे हैं ना कि धाम में रह के इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, भगवान की कृपा मिलती है, इसका उल्टा भी, विपरीत भी है। अगर गिरिराज जी में 1 माला करोगे तो 10 माला का फल मिलेगा ब्रज भूमि में। वैसे ही अगर गिरिराज जी में 1 अपराध करोगे तो उसका 10 गुना फल मिलेगा। इसलिए अपराधों से बच के रहना है, अमर्यादित कोई व्यवहार नहीं करना है, अमर्यादित वस्त्र नहीं पहनने। आजकल बड़े दुख की बात है, धामों में, तीर्थों में वो फ्लैक्स बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं मंदिर परिसर में, कृपया अमर्यादित वस्त्रों से ना आए। आजकल के बच्चों को, युवानों को यही नहीं पता धाम जा रहे हैं तो क्या पहन करके जाना है। आधे आधे वस्त्र पहन करके आ जाएंगे फैशन के नाम पे, बोला हमारी मर्जी। अरे तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ दुनिया में घूमने जाते हो अपनी मर्जी से घूमो, जो पहनना वहाँ पहनो, पर कम से कम जब धाम में आ रहे हो तब तो थोड़ी मंदिर की मर्यादा को बनाए रखो। यहाँ इतने सारे वैष्णव आते हैं, उनकी दृष्टि में प्रभु समाये हुए हैं, और जब वो तुमको ऐसे मर्यादित देखेंगे तो क्या भाव जाएगा। ब्रज में आयो, माथे पे चंदन लगाओ, गले में कंठी धारण करो, सात्विक वस्त्र धारण करो। यहाँ करके यही तो मौज है। अच्छा, तुम दिल्ली में फिर भी चंदन लगाने में शर्म संकोच करोगे। वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर है कुछ बोले नहीं भैया हम तो वैसी जगह रहते हैं, हम अकेले दिखेंगे। पर यहाँ तो अकेले नहीं, सारा की सारा पूरा भंडारी ऐसे लोगों का है, माथे पे सबके ठप्पा लगा है। आप भी लगा लो, आप भी उसी टोली में शामिल हो जाओ। अब ब्रज में आए तो ब्रज जैसा देश वैसा वेश, जहां के हो वहां के बन के हो जाओ। दिखने में भी तो ब्रजवासी जैसा लगना चाहिए ना, ब्रजवासी की अपनी पहचान होती है। तो यहाँ की अपनी मर्यादा है, उसको तार नहीं। गिरिराज जी आए, गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हो, अब वैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, वैसे कहीं बैठे बिस्किट लिया, खाया और फेंका। अब ये गिरिराज जी को दूषित कर रहे हो, गिरिराज जी के धाम को दूषित कर रहे हो। परिक्रमा लगा रहे हैं, परिक्रमा लगाते लगाते वो कान में वो लगा है, और उसमें भी क्या चल रहा है, अभी कुछ चल रहा है ना, वो बाहर का क्रिकेट का मैच का वर्ल्ड कप, हाँ वो चल रहा है। कौन जीता? हमारे नुक्कड़ पे बैठे बैठे चर्चाएं हो रही, चाय पीते पीते परिक्रमा कितने बन गए, कितने आउट हो गए, वो चर्चाएं चल रही है। वो क्या कर रहे हो? परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की। वारे नाथ, क्या परिक्रमा है तुम्हारी? ये कोई परिक्रमा है? हाँ चलो, कुछ ना से तो ये सही हम बोल देंगे, पर फिर जो हम गिरिराज जी का रस बता रहे हैं वो थोड़ी ना आएगा। फिर हमसे शिकायत आकर के करो कि आप कहते हो गिरिराज जी में ऐसा, ब्रज का रस ऐसा, वृंदावन का रस ऐसा। अब हमको तो मिला नहीं, तुमको मिलेगा कैसे? तुम तो क्रिकेट में घुसे हुए थे, तुम्हारा मन तो वहां था, तन बस फेरी लगा रहा था, चक्कर काट रहा था गिरिराज जी के, मन वहां फंसा था। मन भी तो होना चाहिए यहाँ। परिक्रमा लगाते लगाते देखो, तलेटी में देखो, कहीं ठाकुर जी दिख जाए, कोई एक झलक दिख जाए, कहीं कोई, चलो प्रभु भी ना दिखे तो कितने वैष्णव यहाँ ब्रज में परिक्रमा लगा रहे, उनके दर्शन भर हो जाए, उसी से हमारा काम बन जाए। तो कहने का मतलब भाव प्रदान होना चाहिए। जितनी भी बातें होती हैं ब्रज की महिमा की, उसमें भाव प्रदान है, तब ये सब बातें धरातल पे उतर के आएंगी।